हमारे शरीर पर बना हर तिल सिर्फ त्वचा का निशान नहीं होता है, ये प्रकृति की वो गुप्त भाषा है जिसने समझ लिया वो इंसान अपने भविष्य, स्वभाव और भाग्य को पढ़ सकता है। सनातन धर्म कहता है शरीरम कर्म फलस्य दर्पणम, अर्थात शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का दर्पण है। उसी दर्पण पर बने ये तिल हमारे किए गए कर्मों की मौन मोहर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जिस तरह से ग्रह, नक्षत्र, आकाश अपनी स्थिति से जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी तरह शरीर पर बने तिलों की स्थिति हमारे सुख, दुख, धन, संघर्ष और सफलता का संकेत देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र व्यवहार शास्त्र यानी शरीर के चिन्हों को पढ़ने की विद्या कहती है कि हर तिल का अपना एक स्वभाव होता है। कुछ तिल जीवन में राजयोग बनाते हैं तो कुछ तिल संघर्ष, कर्ज, रिश्तों की उलझन या स्वास्थ्य समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। दाएं गाल का तिल बोलता है कि व्यक्ति समाज में सम्मान पाएगा। बाएं गाल का तिल बोलता है भावनाएं गहरी है लेकिन जीवन आसान नहीं है। सीने पर तिल हो तो साहस और नेतृत्व, पैरों पर तिल हो तो यात्राएं और बेचैनी, और आंख के पास तिल तो जीवन में प्रेम भी है और पीड़ा भी है। इसीलिए शास्त्र कहता है तिल को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि कुछ तिल भाग्य का द्वार खोलते हैं, कुछ तिल हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं। आज हम जानेंगे हमारे शरीर पर बने तिल किस ग्रह से जुड़े हैं, उनके फायदे और नुकसान क्या है, और क्या ये तिल हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि जब शरीर बोलता है तो भविष्य चुप नहीं रहता। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन समुद्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में इसे व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और जीवन के उतार चढ़ाव से जोड़ के देखा जाता है। हमारे शरीर पर बना हुआ एक छोटा सा तिल हमारे जीवन की सोच, भावनाएं, संघर्ष, सफलताएं, प्रेम, धन, यहाँ तक कि यात्रा का भी संकेत देता है। देखिए मैं बताती हूँ तिल का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, कौन सा तिल शुभ है, कौन सा संघर्ष वाला तिल है, और तिल से जुड़े मन और कर्म के रहस्य। देखिए तिल देखने का शास्त्रीय नियम होता है। शास्त्र कहता है दाहिने हिस्से में अगर तिल है तो पुरुषों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। दाहिने हिस्से का जो तिल है वो पुरुषों में बहुत भाग्यशाली होता है। बाएं हिस्से का तिल स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गहरा काला तिल आपके कर्म के प्रभाव कितना गहरा है वो दर्शाता है। हल्का या लाल तिल भी आपने देखा होगा, भावनात्मक प्रभाव उसका क्या होता है तो ये पता लगता है। जन्म से मौजूद तिल आपने देखा होगा ना, कई बार लोगों को जन्म से ही तिल होते हैं तो ये पूर्व जन्म के फलों का असर होता है। और कई बार आपने देखा है कि बाद में तिल शरीर पे कहीं भी उभर जाते हैं तो ये है आपके वर्तमान कर्मों का संकेत। अब जान लीजिए आपके हर एक अंग पर इसका क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं माथे पर तिल। आपने देखा होगा कि लोगों के माथे पर तिल होता है तो समझ लीजिए माथा आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। जिसके भी माथे पर तिल होता है, जो बीच में सेंटर में तिल होता है, उनकी बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेज बुद्धि वाला होता है, दूरदर्शी होता है, उसे पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अपने निर्णय पे हमेशा अडिग रहता है, समाज में बहुत सम्मान उसको मिलता है। ऐसे लोग अगर करियर में देखती हूँ तो ऐसे लोगों का करियर शिक्षक होते हैं, नेता होते हैं, गाइड होते हैं या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी पाए जाते हैं। अगर तिल आपके, फिर मैं बता रही हूँ, अगर आपके तिल बाईं ओर है तो ऐसे लोग बहुत ही संघर्ष करते हैं, परंतु जो संघर्ष के बाद पहचान बनती है वो बहुत स्थायी होती है। अगर आपका तिल दाईं ओर है तो ऐसे लोग हमेशा से, कहते हैं ना, बाय बॉर्न जो सफल होते हैं, जो लकी लोग होते हैं। यहाँ तो मैं कहना चाहूंगी, मान लो अंबानी के घर में कोई पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से वो लकी ही है। तो दाई साइड का तिल यही दर्शाता है। अब बात करते हैं आंख के पास तिल। आपने देखा होगा ना, लोगों की आंख के पास भी तिल होता है। तो आंख का जो तिल है वो हमारी आत्मा का दर्पण होता है। ये जो तिल है हमारी जो इमोशनल डेप्थ है उसको दिखाता है।
अब ऐसे लोग क्या होता है कि ऐसे लोग जिससे भी प्रेम करेंगे बहुत सच्चा प्रेम करेंगे, रिश्तों में त्याग की भावना बहुत होती है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगी, इस प्रकार के लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर इनको धोखा मिल जाए तो ये भीतर तक टूट जाते हैं। इनकी सबसे बड़ा जो गुण होता है कि हर रिश्ते को, हर काम को दिल से निभाते हैं, दिल से करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये हर किसी से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। नाक पर अगर किसी के तिल है तो जो नाक का तिल है वो आपके धन को, आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। देखिए, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। धन इनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होता है। कहते हैं कि इनको धन को आकर्षण करने की इनके पास शक्ति होती है। इनका जीवन बहुत ही स्मूथ चलता है। ऐसे लोग बिजनेस में अगर पैसा लगा ले तो भी सफल होंगे। और इनकी एक क्वालिटी मैं आपको बता देती हूँ कि अवसरों को पहचानने वाले होते हैं। पैसे को कैसे संभालना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की नाक के बीच में नोक पे तिल होता है। तो ऐसे लोग एडवेंचरस कह सकते हैं या बहुत ही जोखिम ले सकते हैं, रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अब जो गाल पे तिल होता है, ऐसे लोग समाज में बहुत ही आकर्षण पाते हैं। मतलब जहां भी जाएंगे वो सेंट्रल अट्रैक्शन बन जाएंगे। इन लोगों का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बोलचाल में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनको जहां लोग जाते हैं बहुत पसंद बहुत करते हैं। कह सकते हैं कि इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। तो यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जिन जिन के भी जहां पे अंगों पे तिल है, जिस भी बॉडी पार्ट पे तिल है, वो कनेक्ट जरूर करते रहिए खुद से। इनकी मौजूदगी से एकदम माहौल जीवंत हो जाता है। समझ लीजिए कि ये गए और रौनक वहां लग गई है। लोग इनको हमेशा याद करते हैं। ये भीड़ भाड़ में अलग दिखते, जैसा कि मैंने बताया ना, सेंट्रल अट्रैक्शन रहते हैं। होठों पे जो तिल भी आपने बहुत बार देखा होगा। तो होठों के जो तिल होता है जिन लोगों पे, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, या होठों पे जो तिल होता है, ये वाणी और भोग का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा होता है, मीठा बोलने वाला होता है, खान पान का बड़ा शौकीन होता है। ऐसे लोग मैंने गोलगप्पे खाते बहुत देखे हैं। ये सुंदर चीजों से प्रेम करते हैं। इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत पसंद होती हैं। इनकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे वो भी बहुत ही सुंदर, ये बाहरी दिखावे पे बहुत मरते हैं। इनकी एक कमी मैं बता देती हूँ आपको कि आप लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा खर्च कर लेते हैं और भावनाओं में बहने की जो आदत है ये भी कभी कभी आपको नुकसान दे जाती है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। वाणी ही आपका भाग्य बना सकती है, वाणी ही आपका भाग्य बिगाड़ सकती है। चलिए, ठोड़ी पर तिल की बात करते हैं। आप मेरा भी देख रहे होंगे, जिसकी भी ठोड़ी पर, चिन्ह पर अगर तिल है तो ये लोग धैर्य और संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे लोग बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव झेलते रहते हैं, परंतु गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे लोग अंत में सफलता बहुत पाते हैं और इतनी सफलता पाते हैं कि पूरी दुनिया भर में इनका नाम होता है। कह सकते हैं कि आप लोगों का भाग्य देर से चमकता है परंतु बहुत तेज चमकता है। अब आपने देखा होगा कि लोगों की गर्दन पे भी तिल होता है। जो गर्दन का तिल है वो आनंद और आकर्षण का ही एक संकेत देता है। ऐसे लोग स्टाइलिश होते हैं, आकर्षक होते हैं, आराम पसंद होते हैं, अक्सर कला, फैशन, मीडिया से जुड़े होते हैं। आप जो भी ये मीडिया में लोग हैं, आप जरूर देखेगा आजकल तो लोग बड़ा रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया उनके हाथ में रहता है। तो ऐसे लोगों के गले में कहीं ना कहीं तिल जरूर होगा। बहुत लोगों के हाथ पे भी आपने तिल देखा होगा। हाथ जो हमारी होती है कर्म भूमि होती है। हाथ पर तिल मेहनत से धन कमाना, स्वाभिमान, स्वनिर्मित सफलता, आत्मनिर्भरता या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर ले, ये अपना भाग्य अपने हाथों के द्वारा बनाते हैं। अब छाती पर, कई बार चेस्ट पे आपने तिल देखा है ना, तिल हो जाता है चेस्ट पे भी। तो आपका जो चेस्ट का तिल, वो चेस्ट का जो तिल है वो आपको क्या दर्शाता है, क्या बताता है? देखिए, जो दिल होता है हमारा वो भावना का स्थान होता है। ऐसे लोग गहरे प्रेम करने वाले, सच्चे, वफादार, लेकिन अगर इनका दिल टूट जाए तो बहुत दर्द सहते हैं, बहुत इनको दर्द होता है। तो एक बात और कहूंगी, अगर आपके पार्टनर की छाती पर तिल है, चेस्ट पर तिल है, तो कृपा करके उसके साथ ईमानदार रहिएगा। ये लोग टूट बहुत जल्दी जाते हैं। अब पेट पर तिल की बात कर लेते हैं। पेट सुख और भोग का क्षेत्र है। ऐसा व्यक्ति आराम प्रिय, मतलब मैं तो इसे आलसी भी कहती हूँ,
उसकी जीवन शैली बहुत अच्छी होती है, सुख सुविधा जीवन में अपने आप आती है, थोड़ा करते हैं तो ज्यादा पाते हैं। ये पेट पर तिल वाले बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। पैर या पांव पर तिल, देखिए जो पैर सभी बताते हैं, हमने सुना होगा ना, वो जो इंसान घूमते रहते हैं कि इसके पैर पे चक्र तो नहीं है कहीं, तो जो यही चक्र इस तिल को बताया गया है। अगर आपके पैर पर तिल है तो ऐसे लोग यात्रा बहुत करते हैं, परिवर्तन में बहुत विश्वास करते हैं, एक जगह बिल्कुल नहीं टिकते। और एक और बात बता रही हूँ, गारंटेड बता रही हूँ ये बात, कि ये लोग विदेश यात्रा जरूर इनके जीवन में होती है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, आपका एक योग जरूर बनता है। अब देखिए थाई पे भी तिल बहुत लोगों के देखा होगा। अगर आपकी थाई पे तिल है, जांघों पे तिल है, तो ये आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग बना देता है, बहुत मेहनती बना देता है, आपके जीवन में मजबूती को दर्शाता है ये। और पैरों की उंगलियों के भी बीच में आपने तिल देखा होगा, उसकी भी मैं बताती हूँ। जिन लोगों की पैरों की उंगलियों के बीच में जो तिल होता है, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप आंख बंद करके देखिएगा, जिसके अब लड़की लड़का देखने जाते हैं तो कभी कभी ये भी देख लीजिएगा कि पैरों की उंगलियों में तिल है, तो इनकी शादी जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा चलने वाला है। अब एक ऐसा भी विषय है जिस पर लोग बात करने से शर्माते हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर भी कई बार तिल देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेल और फीमेल दोनों के अगर प्राइवेट पार्ट पर तिल है तो दोनों का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। ये ग्रहों की बात है, जो तिल होता है वो केतु और शनि को दर्शाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अगर किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे तिल है तो ऐसी जो महिला होती है बहुत ही कमिटेड होती है, वो प्यार में पागल होती है, और कह सकते हैं कि बहुत ऊर्जावान भी होती है। एक ऐसा शब्द है जो नहीं बोलना चाहिए, परंतु उसके डिजायर्स बहुत, फिजिकली जो डिजायर्स हैं वो बहुत होती है। अगर मैं मेल की बात करूं तो जो मेल का तिल है, प्राइवेट पार्ट पे जो तिल होता है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है। आप कभी भी देखिएगा, आप रिलेट करके देखिएगा कि जिन लोगों के तिल होता है वहां पर इनकी लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट होती है। बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु इनके जो इमोशंस हैं या इनकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ चलती है, और इनका चरित्र भी कहीं ना कहीं दिल फेक तो होते ही हैं आप लोग। पर एक ध्यान देने वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है, कभी अब इस बात को लेकर झगड़ा करें। जब मेल कोई 43 इयर्स का हो जाता है, 43 साल के बाद इनके जीवन में पूर्ण रूप से ईमानदारी और पार्टनर का सुख आ जाता है। जिन लोगों के कंधे पर तिल होता है, अब मैं बात करती हूँ जिनके राइट साइड तिल होता है, राइट साइड अगर आपके कंधे पे तिल है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। इनको कोई भी आप काम दे दीजिए, ये जब तक चैन से नहीं बैठते जब तक इनका काम पूरा नहीं होता है। ऐसे लोगों की एक और बात बताती हूँ, ऐसे लोगों की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। कहते हैं ना कि सारा भार कंधों पर ही आ गया है, तो ऐसे लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं। कभी भी आप देखिएगा जिनके राइट कंधे पर तिल होगा, अगर आपके लेफ्ट कंधे पर तिल है तो यहां पर एक चीज दर्शाती है कि आपको कहीं ना कहीं सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, आप भावनात्मक रूप से टूटते रहेंगे। जिनके लेफ्ट कंधे पर तिल, शोल्डर पर तिल होता है, ऐसे लोगों को धोखा बहुत जल्दी मिलता है। जितना ज्यादा भरोसा आप करते हैं उतने आपको धोखे मिलते जाते हैं। और जिनको तिल होता है, जिनके स्वयं को तिल होता है, ऐसे लोग कभी भी धोखे से निकल नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहूंगी कि ज्यादा लोगों पर भरोसा ना करें, आप खुद पर भरोसा करें, अपने कंधों पर भरोसा करें। देखिए मैं बात करती हूँ, कोहनी पर भी आपने तिल देखे होंगे, बहुत लोगों की कोहनी पर भी तिल होते हैं, बिल्कुल शार्प यहाँ कोहनी पर भी तिल होते हैं। जिन लोगों की कोहनी पर तिल होते हैं, ऐसे लोग हमेशा गवर्नमेंट जॉब में पाए जाते हैं। ये पक्की बात है कि ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी जरूर आपको मिलती है, और ऐसे लोगों के पुत्र ज्यादा होते हैं। देखिए ग्रहों की बात है, जो तिल का संबंध है वो ग्रहों के द्वारा कौन से शरीर पर कौन सा कहां पर तिल है और उसका ग्रह क्या उसका परिणाम देते हैं। तो ऐसे लोगों को पुत्रों की संख्या ज्यादा होती है, तो आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति जरूर ही जरूर होती है। आपकी संतान पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। जिनके कोहनी पर तिल होते हैं उनके संतान पढ़ने में जरूर अच्छी होती है, साथ ही साथ उनका कोई बच्चा अच्छी पोस्ट पर होगा, IAS, IPS, कमिश्नर
या किसी बढ़िया रेपुटेड एक पोस्ट पे जरूर होगा ऐसा बच्चा। अब आपने देखा होगा कभी कभी नाभि पर भी तिल देखने को मिलते हैं, क्योंकि तिल तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं तो हमारे तो सारे शरीर पे तिल है, परंतु मैं उन तिलों की बात कर रही हूं जो स्पष्ट नजर आते हैं। अगर आपकी नाभि पर तिल है तो ऐसे लोगों को डाइजेशन इशू हमेशा रहता है, ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जहां आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, महिलाओं की बात कर रही हूं कि वो आईवीएफ के लिए जा रही हैं, तो इन लोगों को बच्चा होने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, स्वास्थ्य की बड़ी परेशानी, डाइजेशन की बड़ी परेशानी होती है, कहीं ना कहीं इनको सर्जरी के चांस जरूर होते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं। इनकी एक अच्छी बात जरूर बताती हूँ कि ये देखने में आपको सुंदर लगेंगे, थोड़े मोटे जरूर हो जाते हैं, तो थोड़े से जो वो चबी चबी से लोग होते हैं उनकी नाभि के पास तिल अवश्य मिलता है। अब मैं बात करती हूँ किसी के घुटने पर अगर तिल है, किसी के अगर घुटने पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति सोल्जर होता है या किसी सरकारी विभाग में, पुलिस जैसे विभाग में होता है, या कोई मैनेजर होता है जिसके कंधों पर, जिसके पैरों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोगों को जीवन में काम बहुत करना पड़ता है, परंतु जो ऐसे लोगों को, आप लोगों को बुराइयां बहुत मिलती है। किसी का कितना भी भला कर लीजिए, आप लोगों को भलाई बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपकी पीठ पर तिल है, बहुत बार देखा है कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास बहुत लोगों के तिल होता है, तो ऐसे लोगों को भी कहूंगी मैं कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर जरूर हो जाती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप वर्कआउट जरूर करते रहें। जो पीठ पर तिल है, देखिए ये बड़ा सामुद्रिक ज्ञान है, इसको सुनने में आपको लगेगा कि तिल हमारे स्वास्थ्य को कैसे खराब कर सकता है, परंतु ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के पास तिल है तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आपकी कमर दर्द बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तिल को निकलवा दो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि उस तिल को निकलवा देना है। जो भी अंग पे जहां भी आपको तिल है उसकी आप रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो तिल बहुत आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही दे जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों की आईब्रो पर भी तिल होता है। अगर आपकी राइट आईब्रो पर यहां पर तिल है तो आप हमेशा डिसीजन मेकर होते हो, आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। आप क्या करते हैं जीवन में, आप धन कमाने के नए नए आइडिया आपको बहुत आते हैं। अगर वही तिल आपकी लेफ्ट साइड में हो तो यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है, यहाँ आप डिसीजन लेने में परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन ले नहीं पाते हो, इमोशनली फंसे रहते हो कि करूं नहीं करूं, और इस बीच में आप कभी कभी नुकसान उठा देते हो। तो यहाँ पे आप, यही आपकी रेमेडी है कि अगर आपकी लेफ्ट आईब्रो पर तिल है तो आप शांतिपूर्वक डिसीजन ले ले और उस काम को करने शुरू कर देंगे। और एक और देख लीजिए, बात बड़ी ही बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है, परंतु मैंने देखा है कि लोगों की आंखों के अंदर भी तिल होता है, आंखों की भीतर आई बॉल के साथ में तिल होता है। तो एक बड़ी शुभ बात बताती है, तिल बहुत ही शुभ होता है। अगर आपकी राइट साइड में तिल है तो बहुत ही शुभ है। आप जैसे ही अगर बाय बर्थ आपके है या बाद में भी आता है, तो आपके पार्टनर को, आपके पिता को, या जो भी आपके साथ हैं, उनको बहुत ही फायदा होता है। आप कह सकते हैं आप उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अगर लेफ्ट आई में अगर आपके तिल है, भीतर की बात करें, जो आंख के भीतर वाले तिल होते हैं, अगर आपकी लेफ्ट आई में तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे लोग एथलीट बहुत होते हैं, ये लोग गेम की तरफ बहुत भागते हैं, ये गेम में, खेल में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आप भी रिलेट करके देखिएगा कि जिनकी आंख के भीतर तिल है तो वो खिलाड़ी जरूर होते हैं। और एक बात बताती हूँ, होठ पे जिसके तिल होता है, अगर आपके होठ के यहाँ ऊपर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है। वो यहाँ एक कमजोरी आपकी है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचा ही सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा, आप तिल तो हटा नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने चरित्र हनन नहीं कराना है। ये जो यहाँ पर तिल होते हैं, अगर होठ पर तिल है, ऊपर वाले होठ पर अगर तिल है, तो ऐसे लोग खाने के शौकीन होते हैं,
थोड़े कंजूस जरूर होते हैं। आपने देखा होगा लोग कंजूस बड़े होते हैं, खाने को तो चाहिए पर दूसरा कोई खिला दे। तो ये आपकी एक क्वालिटी भी होती है, डिसक्वालिटी भी होती है कि आपका खाना तो बहुत पसंद, और नीचे वाले होठ का जो तिल होता है, ऐसी स्त्रियां, खास के महिलाएं जो होती हैं, जो नीचे वाले होठ की जो स्त्रियां होती है, उनको अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है, बहुत ज्यादा गहने उन्हें मिलते हैं। ये बहुत बार देखने में आया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा, तो जरूर बताइएगा कि आपको शादी में कौन कौन से गहने मिले हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, याद रखिए, तिल केवल संकेत देते हैं, लेकिन हमारा कर्म तय करता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। ये तो जो सामुद्रिक ज्ञान है, ये हमें संभलने के लिए बताया गया है, हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए बताया गया है। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उससे हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे हों। हम बार बार कहते हैं कि चाहे आप प्रारब्ध से कुछ लेकर आए हो, परंतु आज के समय में आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप जीवन को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपका जो पूरे दिन का रूटीन किस प्रकार होना चाहिए। आपको सुबह, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सभी को मैं एक ये बहुत बड़ी रेमेडी देती हूँ, परंतु बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी समस्या होती है कि गुरु माँ हम रात को लेट सोते हैं, या हम रात की ही ड्यूटी है हमारी, ऑफिस हमारा रात को ही होता है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए भी एक बात बता रही हूँ कि आप सुबह 3 से लेके 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के समय का अलार्म लगा लीजिए। आप सोना है सो जाइए, मैं उठने के लिए नहीं कह रही, नहाने के लिए नहीं कह रही, उठकर बैठने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। आपको करना क्या है, आपके साथ में कोई सो रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप अपनी फोन की लीड लीजिए और अपने कानों में लगाकर अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को, जिसको भी आप मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान चालीसा आप सुन सकते हो, शिव जी को मान सकते हो तो ओम नमः शिवाय आप सुन सकते हो, अपने गुरु को मानते हो तो गुरु का मंत्र आप सुन सकते हो। किसी भी प्रकार का मंत्र जो आपको शांति दे, जो आपको ताकत दे, जो आपको शक्ति दे, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुन सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे एक और प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बिजी हो, कितने भी आप व्यस्त हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं, ऋण मुक्त रहना चाहते हैं, तो सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। सुबह 8 बजे से पहले पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ जल के साथ डाल के सूर्य देव को जरूर अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र की चैंटिंग करते हुए आप सूर्य को जल दें। फिर देखिएगा कैसे, अगर आप कर्जे में तो आपका कर्जा कैसे मुक्त हो जाता है। फिर एक छोटी सी दिनचर्या में और आप एक बात शामिल कर लीजिए, अपनी दिनचर्या में एक बात और शामिल कर लीजिए। जब भी आप घर से निकले, अपने काम के लिए निकले, तो आप अपने घर के बुजुर्गों के पैर जरूर छूइएगा। अगर आपके बुजुर्ग नहीं है, लाइव नहीं है, दीवार पर उनकी फोटो है, तो उन्हें प्रणाम करके जरूर घर से बाहर निकलिएगा। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में जो कोई पितृ दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सात्विक भोजन करें, अपने काम को ईमानदारी से करें, ऊर्जावान महसूस करेंगे। जितना पॉजिटिव अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, आपका शरीर उतना ही ऊर्जावान रहेगा। एक और बात, शाम के समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, जब दोनों पहर मिलते हैं, अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने पास के मंदिर में जरूर जाइएगा और वहां जाकर सिर्फ 5 से 10 मिनट हमारे कहने से, हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारे अनुरोध पर आप आंख बंद करके बैठिएगा और फिर महसूस कीजिएगा कि आप क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर आपके बॉस, आपके मैनेजर आपको परमिशन दे दे कि कोई पास में मंदिर है तो वहां हो आइएगा। अगर वो भी परमिशन नहीं मिलती है तो जहां भी आप अपने स्थान पर बैठे हैं, सिर्फ 2-4 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा और अपने इष्ट को महसूस कीजिएगा। मैं कह रही कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, स्वयं के लिए वो समय दीजिएगा। आप फिर देखिए कि कितना आप अच्छा महसूस करते हैं। अब जो एक रात की बात है, जो बहुत लोगों की समस्या है कि रात को बिस्तर पर तो लेट जाते पर नींद नहीं आती है। नींद आए भी कैसे, जीवन में स्ट्रेस ही इतना है,
ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में इतना कंपटीशन है, काम का इतना बर्डन है, टारगेट इतने सारे मिल जाते हैं, तो वही दिमाग में घूमते रहते हैं। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस की बातें आपके दिमाग में चल रही है। बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी आकर बताते हैं कि गुरुमा जो हम दिन में डील कर रहे हैं पूरी रात भी वही चलती रहती है। तो आप लोगों के लिए एक सलाह दूंगी, सबसे पहले तो राहु हमारे हर वक्त हमारे साथ होता है। राहु होता है मोबाइल, हम रात को भी उसको अपने साथ लेकर सोते हैं, बिल्कुल कान के पास रखेंगे, सोते हुए भी स्क्रीन देखेंगे, सुबह उठकर भी स्क्रीन देखेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी है ये कि मोबाइल को थोड़ा दूर रखें और शांति पूर्वक आप अपने पूरे दिन को सोचिएगा कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। अगर आपने कोई गलती की है, कोई चोरी की है, कोई झूठ बोला है, कुछ गलत खाया है, किसी को अपशब्द बोले हैं, हर बात के लिए क्षमा मांग लीजिए। बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे, मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे। एक मंत्र आपको बता रही हूं, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको एक मंत्र बोलना है। ओम नहीं बोलना है, ओम की तरह ही भीतर से आप ये करिएगा। ओम अंदर से, मुंह से नहीं बोलना है, आप अंदर से सांस भर के सिर्फ 3 से 4 बार करेंगे, आप बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो जाएंगे। इतनी अच्छी नींद आपको आएगी और वैसे ही आप सुबह फ्रेश होके उठेंगे। तो आप इस दिनचर्या को अपनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको अपने जीवन में क्या महसूस हुआ, क्या अच्छा लगा और क्या आपके जीवन में बदलाव आया। हर हर महादेव।